हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार अभिनय वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिनय टेक्निकल कंसल्टेंसी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम उन तमाम ऑब्जेक्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जो हमारे या आपके जीवन में कहीं न कहीं टेक्निकली रूप से जुड़े हुए हैं एवं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन्हीं में से एक हमारा है ट्रेन। आप में से इवन 99% लोगों ने तो ट्रेन में सफ़र किया ही होगा। तो कभी ना कभी ये चीज़ तो दिमाग में आती होगी कि ट्रेन जब फुल स्पीड पकड़ती है तो उसमें बैठे रहते हैं, तो एक चीज़ थोड़ा सा इशू लगता है, डर लगता है कि ट्रेन कहीं डिरेल ना हो जाए। तो इस चीज़ से डर लगा रहता है और मन ही मन सोचते हैं कि ऐसा क्या मैकेनिज़्म है ट्रेन की पटरियों में और उसके व्हील में कि ट्रेन डिरेल नहीं होती है। बट आप ज़्यादा उस पे दिमाग लगाते नहीं हैं, फिर अपने कामों में लग जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के वहाँ से उतर कर चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पूरा टेक्निकल एनालिसिस करूँगा कि ट्रेन के व्हील और उनकी पटरियों में ऐसा क्या मैकेनिज़्म यूज़ किया गया है, ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग यूज़ की गई है जिसके कारण ट्रेन डिरेल नहीं होती है। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक का बटन और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस इमेज को ध्यान से देखिए और व्हील के पूरे डिजाइनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ग्राफिक्स है मैंने आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या मैकेनिज़्म है ट्रेन के व्हील और ट्रेन की पटरियों के बीच जिससे ट्रेन डिरेल नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेक्शन को समझते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, ठीक है ना, ये टोटली कंक्रीट की स्लैब होती है। ठीक है ना, ये टोटली कंक्रीट की स्लैब होती है जिसको स्लीपर बोलते हैं। ओके, और उसी पे ये लेफ़्ट रेल और ये राइट रेल। आप बोलेंगे कि ये इसको मैं रेल क्यों बोल रहा हूँ। ये जो है ना, ये इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, रेलवे के टेक्निकल लैंग्वेज में इसको रेल बोलते हैं, इसको भी रेल बोलते हैं, यानी कि पटरियों को रेल बोलते हैं। अब बात करते हैं लेफ़्ट रेल और एक राइट रेल, इसी पे ये बिछाई जाती है। और ये कॉर्नर पे दिख रहा होगा आपका छोटा छोटा, ये छोटा छोटा, इसको क्लिप बोलते हैं, जो नट के ज़रिए फुली टाइट रहता है। ठीक है ना, जिससे जब ट्रेन हेवी ट्रेन होती है तो मूवमेंट करती है तो रेल की पटरियाँ जो है लेफ़्ट और राइट मूव ना करे, इसके लिए इसको इसमें क्लिप के सहारे नट से टाइट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ये तीनों जो सेक्शन होता है ना, स्लीपर, लेफ़्ट रेल, राइट रेल और क्लिप, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ट्रैक। ओके, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ट्रैक। अब बात करते हैं व्हील की तरफ। ये लेफ़्ट व्हील हो गया आपका, ये राइट व्हील हो गया, और ये बीच का ये जो है पोर्शन, ये दोनों व्हील को जोड़ के रखता है। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड है एक तरह का, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सल, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको एक्सल बोलते हैं। इसका काम है कि दोनों व्हील, लेफ़्ट व्हील राइट व्हील को एक आरपीएम पे, एक ही साथ एक ही आरपीएम पे मूवमेंट कराना। जैसा आमतौर पर हमारे ये 4 व्हीलर वगैरह होते हैं तो उनका लेफ़्ट व्हील और राइट व्हील दोनों अलग अलग आरपीएम पे मूव करता है। लेकिन ट्रेन के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकल कुछ रीज़न है जिसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूँगा। तो ये लेफ़्ट व्हील और राइट व्हील जो होते हैं उसको जोड़ के रखते हैं कि एक ही आरपीएम पे मूव करे, और इस कनेक्टिंग रॉड को बोलते हैं एक्सल। अब ये लेफ़्ट व्हील, राइट व्हील प्लस एक्सल, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं व्हील सेट। ओके, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं व्हील सेट। अब बात करते हैं किसी एक व्हील की वेट का।
तो किसी एक व्हील जो ये वेट है व्हील का वो 1000 kg होता है, और एक्सटर्नल डायामीटर जो यहाँ है 1250 mm होता है, और इंटरनल डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका मेन काम होता है ये जो जिस बोल रहे हैं प्लेंजेस, और ये जो इसी का काम है ट्रेन को डिरेल होने से रोकना, ठीक है। समझ रहे हैं ना। इसका लेफ्ट व्हील और राइट व्हील के इंटरनल पार्ट में ये प्लेंजेस लगा होता है, मतलब लगा नहीं होता है, इनबिल्ड होता है, जो कि उस तरह से डिज़ाइन किया हुआ रहता है मटेरियल के व्हील का, कि मतलब इस तरह से ये जो है सो थोड़ा सा निकला रहे। अब बताते हैं, देख रहे हैं ना, जैसे कि इस फिगर में मैंने आपको दिखाया है, पूरे ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने इजीली समझाने की कोशिश की है। हालांकि आप लोग तो जानते हैं कि रेल की पटरियां बिछाने से लेकर उसकी टेस्टिंग और ये उस पर व्हील सेटअप और पूरा अरेंजमेंट बहुत सारे मैथमेटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट पास करने पड़ते हैं, बहुत सारा टेक्निकल कोऑर्डिनेशन को पूरा करना पड़ता है, तब जाके ये सब सारा अरेंजमेंट होता है। लेकिन मैंने सिंपली लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। हाँ, तो अब देखते हैं ना, तो ये जो प्लंजेस होते हैं इसी का मेन मतलब ये होता है ना, इसी के कारण ट्रेन डिरेल नहीं होती है। तो अगर इमेजिंग कीजिए कि अगर यहाँ से ये प्लेन है और ये इसको इधर जाने से रोकता है, फिर ये व्हील है इसको इधर जाने से रोकता है, ठीक है। इधर तो नहीं जाएगा व्हील, क्योंकि ये जो है इसको पटरियों से सट जाएगा, जिस तरह जैसे ही ये जाएगा तो पटरियों से सट जाएगा, ठीक है। और इधर से ये जैसे आएगा तो ये लेफ्ट वाला इसको सट जाएगा। तो मतलब इधर हो या इधर हो, किसी भी सिचुएशन में इसको तो डिरेल नहीं होना है। और जहाँ तक एक बात देख रहे हैं कि वेट ऑफ सिंगल व्हील 1000 kg, तो डबल वेट 2000 kg प्लस एक्सल और प्लस पूरा ये सेटअप, कितना व्हील होता है और कितना सारा मैकेनिकल पार्ट्स होता है, डब्बे होते हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि ट्रेन डिरेल हो। ये बात और है कि कोलिजन हो जाए, टेक्निकल रीज़न हो जाए कि ये ट्रेन की पटरियाँ कैसी क्रेक हो जाएं, टूट जाएं, या फिर आपस में कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन हो जाए जो टेक्निकली रूप से ठीक नहीं हो व्हील के लिए, इस कारण ट्रेन डिरेल हो सकती है। बट अदर मैकेनिकली रूप से इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है और इंजीनियरिंग रूप से इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी प्रकार से डिरेल नहीं हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।